मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम निम्मी बेस्ड DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे बार स्किल की ऐप पर भी, बार स्किल की साइट पर हैं और जो CBT एग्जाम में हर बार आते हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे क्विज के हमारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं पिछली वीडियो से। जिस बच्चे ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वो क्वेश्चनों को आसानी से कर सकता है। और ये जो क्विज के क्वेश्चन हैं इनके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर लिखा करो भाई, ताकि मुझे पता लग जाए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपको भी खुद पता लग जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे क्वेश्चन याद रहते हैं या नहीं रहते। तो इनके कमेंट में इनके आंसर के कितना वक्त लगता है आपको जैसे पहला क्वेश्चन है ABCD में से फर्स्ट, उसका आंसर A है तो A लिख दो, B है तो B लिख दो, C। मैं सभी के क्वेश्चन चेक भी करता हूँ और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उनके जवाब जरूर से जरूर देते हैं, क्योंकि उनको तो आंसर आते हैं। जिसने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इनके आंसर जरूर दिया करो। क्विज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये मैंने आपको समझाया था, ये सर्कल है, इस सेंटर के पॉइंट से और सर्कल तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है कोड, सेक्टर, रेडियस या सेगमेंट। तो आपने ये आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स आर इन द डेकागन। जो डेकागन होती है, डेकागन हमारी एक तरह की पॉलीगन है, उसमें कितनी साइड होती हैं, कितने पक्ष होते हैं। ऑप्शन आपके पास है 5 साइड, 7 साइड, 9 साइड्स या 10 साइड। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझाए थे, इन दोनों के जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, व्हाट इज द प्रिफर्ड ट्रिम्ड साइज ऑफ A3 ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय BIS द्वारा अनुशंसित A3 ड्राइंग शीट का पसंदीदा छटनी आकार क्या है। पिछली जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने A0 का साइज किया था, जो कि 841 गुणा 1189 था। अब हमसे पूछा गया A3 के लिए, मैंने बताया था अलग अलग होती है A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, इनका साइज सेट किया गया, उसी के अकॉर्डिंग ये सीट आती है। और ये साइज याद करने का तरीका ये है, A0 जो साइज है उसको याद कर लो, 841 गुणा 1189, इसको तो याद कर लो भाई। इसके बाद जो साइज प्राप्त किए जाते हैं वो होते हैं लेंथ को आधा करके। देखो ये है हमारी ब्रेड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई ड्राइंग शीट की, ये है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई। इस लेंथ को आधा कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब इसको लेंथ को आधा कर दोगे तो 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 594। और 841 इसको ऐसे कैसे यहां लिख दो भाई। जो अब ये साइज हमें प्राप्त हुआ है इसको हम A1 ड्राइंग शीट कहेंगे। क्या कहेंगे? A1। ऐसे आपको सारे साइज याद हो जाएंगे। 594 गुणा 841। अब A2 कैसे होगा? 841 यानी कि ये है लेंथ, तो इसको आधा कर दो, ये आ जाएगा 841 का 420 और 594 को ऐसे कैसे यहां लिख दो। अब 594 को आधा कर दो, ये आ जाएगा हमारा A3 का साइज। 594 को आधा करोगे तो ये है 297 और 420 ऐसे कैसे यहां लिख दो। यानी कि लेंथ को आधा कर दो और विड्थ को ऐसे कैसे लेंथ बना दो, तो हमारे अगले साइज ऐसे आते जाएंगे। तो हमसे पूछा गया था A3 का साइज, A3 का साइज है 297 गुणा 420 और कहां है ये? ऑप्शन डी में है ये, तो डी पे हम टिक करेंगे। तो ऐसे हमारे ये ड्राइंग शीट के साइज आपको याद होने चाहिए। इसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो भी है, ड्राइंग शीट हम कैसे चूज करते हैं, कैसे उसके साइज सेट किए गए हैं, कैसे उनको याद करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो वहां से देख सकते हो, हमारे चैनल पर वो वीडियो है, ताकि आपसे A0 से लेकर A5 तक कोई भी साइज पूछा जाए आप उसका आंसर दे सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हाउ आर द सक्सेसिव फॉर्मेट साइज फ्रॉम A0 टू A5 आर ऑब्टेन्ड। क्रमिक प्रारूप आकार A0 से लेकर A5 तक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अभी हमने बताया था पिछली वीडियो में, A0 से हमारा प्राप्त होता है A1, A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5। ये साइज ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? लेंथ को क्या कर देते हैं हम? ऑफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ये देखो ऑप्शन ए है हाफिंग अलोंग द लेंथ। यस, यही आंसर हो जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन में हम समझ भी चुके हैं। अगर हम लेंथ को, उसकी लंबाई को आधा करते चले जाएं और विड्थ को ऐसे कैसे लिखते जाएं तो हमें अगला साइज, क्रमिक रूप से अगला साइज मिलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। ए पे हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विच सीट साइज आर रिकमेंडेड फॉर बॉर्डर ऑफ 20 mm विड्थ। अगर 20 mm चौड़ाई की सीमाओं के लिए किस सीट आकार की सिफारिश की जाती है। यानी कि अगर आपको
जो बोल्डर है वो कितने चौड़े लेने हैं, 20 mm लेने हैं। तो कौन सी ड्राइंग शीट का साइज आपको यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। A2 एंड A3 जी नहीं, A4 एंड A5 जी नहीं है, तो बहुत छोटा साइज हो जाएगा। A0 एंड A1 यस। जो A0 है, जो दोनों बड़ी ड्राइंग शीट होती हैं A0 और A1, इन दोनों को हम यूज करते हैं जब हमें बोल्डर कितना लेना हो, 20 mm लेना हो, ये रिकमेंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी भी देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे, वीडियो पसंद आ रही, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, हाउ द साइज ऑफ द लेटर इज स्पेसिफाइड। देखो ड्राइंग शीट में भी लेटर लिखे जाते हैं ए से लेकर जेड तक, तो इनका जो लेटर का साइज है वो कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई के आधार पर, हाइट यानी कि ऊंचाई के आधार पर, इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव के आधार पर, लेंथ यानी कि उसकी लंबाई के आधार पर। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में जो लेटर का साइज है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, उसकी हाइट से, उसकी ऊंचाई से डिसाइड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच इज द पब्लिकेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS that includes standard techniques for line convention and lettering in detail। भारतीय मानक ब्यूरो का प्रकाशन जिसमें लाइन कन्वेंशन के लिए मानव तकनीक और विवरणों का शामिल करना शामिल है, उसका नाम आपने बताना है। यानी कि BIS के किस मानक में ये सारी सेट कर रखी हैं, लाइन के लिए कौन सी कन्वेंशन यूज करेंगे या लेटर के लिए कौन सा साइज होगा, वो डिटेल में बता रखा है। वो कौन सा भारतीय मानक है वो आपने बताना। SP46, BIS 9606, ASME 14.2M या ISO 9000। तो जो इसमें लाइन के बारे में बताया गया है, लेटरिंग को डिटेल में बताया गया है, वो होती है हमारी SP46। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। और SP का मतलब है स्पेशल पब्लिकेशन। क्या है इसका मतलब, स्पेशल पब्लिकेशन। और ये स्पेशल पब्लिकेशन किसके अंडर आते हैं, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो SP46 में लाइन और लेटरिंग को अच्छे से समझाया गया डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर इंक्लाइंड लेटर्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। अक्षितिज रेखाओं से झुकाव वाले अक्षरों का झुकाव का कोण क्या होगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो हम लिखते हैं शीट पर, वो साइज ऐसे लिखे जाते हैं, सीधे लिखे जाते हैं, या इंक्लाइंड तिरछे करके लिखते हैं हम। आपने देखा होगा ऐसे हम लाइन लगाते हैं, इनके बीच में हम जब अक्षर लिखते हैं, एक तरीका ये है, तो सीधी लाइन हो जाएगी। इंक्लाइंड ऐसे होता है भाई, थोड़ी सी लाइन हम तिरछी कर देते हैं। तो ये पूछा गया है, जो तिरछा हम करते हैं, ये जो कोण पूछा गया है, ये कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये होता है हमारा 75 डिग्री का। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो कोण बनाएगी हमारी, ये कितना बनाएगी, 75 डिग्री का। ऑप्शन में देख लेते हैं, 45 जी नहीं, 60, 15, 75 ये रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब हम इंक्लाइंड लेटर लिखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बनाते हैं, हमारा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। और जो वर्टिकल है, अगर पूछ ले वर्टिकल के साथ कितना बनाते हैं, तो 90 में से माइनस कर दो 75 का, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अगर पूछ ले वर्टिकल लाइन के साथ, यहां तो पूछा गया था हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना कोण बनाते हैं, लेकिन पूछ लें कि ऐसे वर्टिकल लाइन के साथ कितना कोण बनाएगा, तो ये जो कोण बच जाता है, ये कितना बचता है, 15 डिग्री का बढ़ता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 75 डिग्री, वर्टिकल लाइन के साथ हमारा 15 डिग्री। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपने ऐसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ एनी नेचर। किसी भी प्रकृति के वृत्त खींचने के लिए, यहाँ पर कर्व बताया गया, जो कर्व लाइन होती है, कर्व होते हैं, उनको खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। ये उपकरण होता है भाई जिसका हम यूज करते हैं कर्व बनाने के लिए, अलग अलग तरह के कर्व। ये डायग्राम आपको नहीं दिया होगा समझाने के लिए, तो इसका डायग्राम से देख के बताओ इस उपकरण को हम क्या कहते हैं। इसी का यूज करते हैं हम स्मूथ कर्व बनाने के लिए। ऑप्शन आपके पास है मिनी ड्राफ्टर, जी नहीं, फ्रेंच कर्व, यस, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के, देखो सर्कल्स, अलग अलग तरह के जो आर्क हैं ये बनी हुई हैं, कर्व हैं ये बने हुए हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम अलग अलग तरह के कर्व बनाने में। इसको हम बोलते हैं फ्रेंच कर्व। बी आंसर हो जाएगा। टेम्पलेट कंपास नहीं होंगे आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीधी रेखा का नाम क्या होगा, उसका प्रकार क्या है, ना तो क्षैतिज है ना ही लंबवत है। देखो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ये होती है हमारी वर्टिकल।
तो जो लाइन ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल, वो कैसे हो गया, ऐसे तिरछी होगी, ऐसे लाइन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्लाइंड या तिरछी लाइन। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, ये रहा, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो कौन सी लाइन होगी, इनक्लाइंड लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल, कौन सा कोण सीधा है, इसको हम रेखीय कोण भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को रेखीय कोण या साधारण कोण भी बोलते हैं। वो कितना होता है, देखो साधारण कोण इसलिए बोलते हैं, रेखीय कोण इसलिए बोलते हैं, एक रेखा है, इस रेखा पर ये जो कोण है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है। आसान क्वेश्चन था, ये भी आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा 180 डिग्री। तो जो हमारा साधारण कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है या रेखीय कोण होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स कोण क्या होगा, रिफ्लेक्स को हिंदी में वृत्त कोण भी बोलते हैं, वृत्त कोण। तो जो वृत्त कोण होता है वो कोण होता है हमारा 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम के बीच के जो कोण, यानी 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उनको वृत्त कोण बोलते हैं। तो इन चार में से वृत्त कोण कौन सा होगा, 45 डिग्री, जी नहीं है, तो 180 से कम है, आंसर नहीं होगा। 120 डिग्री, ये भी 180 से कम है। 220 डिग्री, यस, ये आता है इस कैटेगरी में। 180 डिग्री से ज्यादा है, 360 से कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 220 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण कौन सा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल समझो, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। न्यून, कम, उसको बोलते हैं हम जो 90 डिग्री से कम होता है। तो इनमें से 90 डिग्री से कम कौन सा कोण है, 45 डिग्री, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, ए। 120, 220, 180 ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल हमारा एक ही था, 45 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। भाई जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है, इस नाम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, इस नाम से हमारी वीडियो है चैनल पर, वो वीडियो भी जरूर देख ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसमें सारे के सारे जो एंगल हैं बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, और आप कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए उन एंगलों का जवाब आप आसानी से दे दोगे, जब आप इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लोगे। तो ये वीडियो भी आप जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, व्हाट इज द एंगल ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अक्षितिज, देखो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी समझाया भी था। इस लाइन के ऊपर जो कोण है वो कितना बनता है, 180 डिग्री, नीचे भी कितना बनता है, 180 डिग्री। तो कोई भी एंगल हो चाहे कितना बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, रेखीय कोण या साधारण कोण, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, ये रहा हमारा 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि डी पे हम टिक करेंगे। ये क्वेश्चन हम अच्छे से कर चुके हैं पीछे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल, देखो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा, 360 से कम। यहाँ पूछा ऑब्ट्यूस, यानी हिंदी में उसको बोलते अधिक कोण, इनमें से कौन सा अधिक कोण है। तो अधिक कोण जो होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री से ज्यादा का कोण हो और 180 से कम हो। भाई 90 और 180 के बीच का जो भी कोण होता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं और हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। अब ऑप्शन में से आप ही बताओ कौन सा होगा, 45 डिग्री, जी नहीं, 120 डिग्री, यस, यही इसी कैटेगरी में आता है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 220 180 से ज्यादा है और 180 भी नहीं होगा, इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री का पूरक नहीं, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसको संपूरक कोण बोलते हैं। भाई इसको ठीक कर ले, ये पूरक नहीं आएगा, यहां पर आएगा संपूरक। संपूरक कोण कौन सा होता है, पहले समझ लो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल हम दो एंगलों को बोलते हैं जिनका जोड़, देखो मान लिया हमारे पास दो एंगल एक्स और वाई, अगर इनका जो जोड़ है वो हो जाए 180 डिग्री, तो इन दोनों एंगलों को हम कहेंगे एक्स और वाई एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के संपूरक कोण है। तो यहां पूछा गया है 120 डिग्री का संपूरक, मान लेते हैं इनमें से एक कोण 120 डिग्री का है, तो दूसरा कोण मान लिया y डिग्री है, और ये इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जो दूसरा कोण है वो कैसे आ जाएगा, 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा दें जो कि 60 डिग्री बनता है, ये क्या बन जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा, संपूरक कोण बन जाएगा। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये रहा बी ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60, व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री।
0 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? देखो पीछे हमने देखा था सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों का जोड़ 180 होता है उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यहां पर है कंप्लीमेंट्री, तो जिन दो कोणों का जोड़ कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछा गया भाई साहब। तो 0 डिग्री को 90 डिग्री बनाने के लिए इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 0 प्लस वाई डिग्री कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वाई डिग्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो 0 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या है, 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगर 0 की बजाय आपसे पूछ ले 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री, तो 90 में से 30 डिग्री चले गए तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 का कंप्लीमेंट्री 30 है। इसी प्रकार किसी भी एंगल का पूछ ले आपसे, उसको क्या कर दो, 90 में से घटा दो कंप्लीमेंट्री आ जाएगा, और 180 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो ये सभी एंगल पढ़ने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कोई दिक्कत आती है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं प्रत्येक के बच्चे के कमेंट के आंसर जरूर देता हूं। आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दूसरे साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बैचमेट, उनके साथ भी इन वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।